हरिः ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। गुरु वंदना। आजुक प्रसंग अछि तुलसीदास जी अद्भुत रूप सँ, अद्भुत लेखनी सँ गुरु के वंदना कऽ रहल छथि। एहि गुरु वंदना के में गुरु के महत्व बताबऽ के लेल हुनकर जे सोच छनि जे गुरु के महिमा के बता सकैत अछि। एहि पृथ्वी पर तीनों लोक में गुरु के महिमा बताबऽ के सामर्थ्य किनको में नहीं छनि। तो तुलसीदास जी कहै छथिन जे हम केना कतऽ सँ गुरु के महिमा बता सकैत छी। तो तैं दुआरे ओ गुरु के महिमा बताबऽ के क्रम में मात्र गुरु के चरण धूलि, चरण कमलक धूल के बारे में प्रकाश डालने छथि जे गुरु के मात्र चरण धूल केहन अछि से देखू, और चरण के नख जकरा कहै छियै तो चरण के नख के प्रकाश केहन छै। मात्र ई दूटा चीज पर तुलसीदास जी वर्णन केलनि और हुनकर कहब छनि जे गुरु के महिमा केहन छै से मात्र एहि बात से बुझ लिअ जे हुनकर चरण धूल और चरण नख के की प्रताप छै। बस एही बात से गुरु के महिमा के अंदाज लगायल जा सकैत अछि, जे बाकी फेर के कहब की। तो ओही के संग ओ कहै छथि तुलसीदास जी महाराज, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूड़न चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गान बसकारणी, श्री गुड़ पादा नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोहतम सुस प्रकाशु,
बड़े भाग उड़ आबै जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुता प्रगट जहाँ जो जहि खानिक, जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। चरण रज के गुरु महाराज के चरण कमल के रज के यानी धूरा के धूल चरण धूल के वंदना करे तुलसीदास जी कह रहल छथि, बंदं गुरुपद पदुम परागा, यानी गुरुक चरण कमलक रज के यानी धूरा के हम वंदना कर रहल छी। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ओ धूल गुरुक चरण कमल के जे धूल अछि ओ केहन अछि, तो सुरुचि मतलब रुचिगर अछि, सुवास मतलब सुगंध युक्त अछि, आर सरस अनुरागा आर जे अनुराग रस सँ युक्त अछि। एहन जे गुरु के चरण कमलक धूल अछि तकरा हम वंदना कर रहल छी। आगा कहै छथिन जे अमीय मूढ़ मय चूरन चारू, अमीय मतलब अमृत, तो अमीय मूढ़मय मतलब अमृत मूल ककरा कहै छै, संजीवनी के जड़ी छै ओकरा अमीय मूढ़ कहै छै। तो अमीय मूढ़मय चूरन चारू, तो ओ जे चरण के धूल छनि से संजीवनी जड़ी के चूर्ण के समान सुंदर अछि। अमीय मूढ़मय चूरन चारू आर समन सकल भव रुज परिवारू, और ओ समन कर वाला है, कक्कर समन तो सकल भव रुज परिवारू, यानी संपूर्ण भव रोग के परिवार के नाश कर वाला ओ चरण धूल अछि। भव रोग सब की सब छै, यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा, जतेक दैहिक दैविक आ भौतिक रोग छै एतबे नहीं, काम क्रोध मद मोह लोभ जतेक प्रकारक रोग छै ओहि सब रोग के शमन करय वाला गुरु महाराजक चरण के धूल छै। आगा गुरु महाराजक चरण धूल के बारे में तुलसीदास जी कहि रहल छथि कि जे ओ चरण धूल केहन अछि, तऽ सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, यानी सत्कर्म रूपी शिवजीक शरीर परक सुशोभित विभूति के समान अछि, ओ विभूति अछि। सुकृति संभूतन विमल विभूति, यानी सत्कर्म रूपी संभूतन शिवजीक शरीर परक ओ विमल मतलब मल रहित यानी निर्मल ओ विभूति अछि, आर मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और ओ चरणरज मंजुल मतलब सुंदर
मंगल मतलब कल्याणप्रद, आ मोद मतलब आनंद, यानी सुंदर, कल्याणप्रद आ आनंदक जननी अछि। मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, यानी ओ कल्याणप्रद, सुंदर आर मोद प्रसूति आनंदप्रद के ओ जननी है, आनंदक जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति यानी सुंदर, कल्याणप्रद आ आनंदक जननी है ओ गुरु महाराजक चरण धूल। जन मन मंजु मुकुर मलहरिणी, आर केहन अछि? जन मन यानी भक्तक मन, जनमन मंज मुकुलमय, मुकुल मलहरिणी यानी भक्तक मन रूपी सुंदर दर्पण, मुकुर मतलब दर्पण होइ छै, भक्तक मन रूपी सुंदर दर्पण के जे मैल छै तकर ओ हरण करऽ वाला अछि। जनमन मंज मुकुर मलहरिणी यानी भक्तक मन रूपी सुंदर दर्पणक मैल के हरण करऽ वाला अछि। आ किए तिलक गुण गण बस करनी, आर कहि रहल छथि जे गुरु महाराज के चरण धूल के तिलक केलासँ, ठोप केलासँ की होइ छै? तऽ मात्र ओ ठोप केला मात्रसँ जे ओ गुणी जन के गुण गण यानी गुण समूह गुणी जन के सबके ओ बस में करऽ वाला ओ चरण धूल होइ छै। जे चरण धूल के अगर तिलक करब तऽ अहाँ गुणी जन के बस में कऽ सकै छी। एहन गुरु महाराजक चरण धूल के प्रभाव छै। तो एकटा ई चरण धूलिक प्रभाव कहलथि तुलसीदास जी। आगा अब चरण नख यानी चरण के, पैर के, नख के जे प्रकाश छै तकरा बारे में वो कहि रहल छथि, ओहि पर प्रकाश डालै छथि। कहै छथिन जे श्री गुर पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। श्री गुरु के पदक जे नख छनि यानी श्री गुरु महाराज के चरण के जे नह छै तकर ज्योति केहन छै? तऽ मणिगण ज्योति, ओ मणि के प्रकाश के समान ओकर ज्योति छै। मणि सबके प्रकाशक जे समूह होइ छै, मणि के प्रकाश के समान ओ हुनकर नखक ज्योति के प्रकाश छनि। मतलब हुनकर पैर के जे नौह छनि ओकर प्रकाश मणि के समान छै। सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, जकर सुमिरन केला मात्र सँ ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न भ जाइ छै। एहन हुनकर नखक ज्योति छनि। श्री गुरु महाराज के नखक ज्योतिक प्रकाश छै। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, और ओकर प्रकाश सँ जे मोह रूपी जे अंधकार छै तकर दलन भ जाइ छै, नाश भ जाइ छै। दलन मोह तम सोस प्रकाशु यानी ओहि ज्योतिक प्रकाश सँ मोह रूपी अंधकारक दलन होइत अछि, नाश होइत अछि, आ बड़े भाग उड़ आबै जासु। और तुलसीदास जी कहि रहल छथि जे बहुत भाग्य सँ ई गुरु के नखक प्रकाश ककरो हृदय में अबै छै।
सहज रूप से नहीं अबै छै। जे भाग्यशाली अछि तकरे गुरु महाराजक चरण धूलि प्राप्त होइ छनि। गुरु महाराजक नखक जे ई दिव्य माणिक्य के समान, दिव्य मणि माणिक्य के समान जे ज्योति छै से प्राप्त होइ छै। तऽ एहन गुरु महाराजक मात्र नखक प्रकाशक महत्ता छै। और आगा ओहि नखक प्रकाशक बारे में कहि रहल छथि जे उघरहि विमल बिलोचन ही के, उघरहि विमल बिलोचन ही के। शुरू में हम कहने रही कि जे पढ़ते रामायण तकरा बुझेते जेना ई हमरे भाषा में लिखल अछि तेहन शब्दक भंडार, सब भाषा के शब्दक भंडार छै। आब देखियो एहिठम आब अखन जेना कहै उघरहि विमल बिलोचन ही के, यानी उघाड़ कऽ दै छै। ई उघाड़ शब्द अपन सब मैथिली के छै, यानी हुनक नखक जे ज्योति के प्रकाश उघाड़ कऽ दैत अछि। की उघाड़ कऽ दैत अछि? तो उघरहि विमल बिलोचन ही के, हृदय रूपी जे नेत्र छै, बिलोचन मतलब निर्मल नेत्र छै, ओकर प्रकाश के प्रवेश करे देरी ओ ओकरा उघाड़ कऽ दै छै। अर्थात जे गुरु के नखक प्रकाश हृदय में अबिते की होइ छै? हृदय के निर्मल नेत्र जे छै, हृदय के निर्मल नेत्र ओ खुजि जाइ छै, उघाड़ भऽ जाइ छै। हम मिटहि दोष भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, आर संसार रूपी दोष दुख मिटा जाइत अछि। हुनकर नख के ज्योतिक ई चमत्कार छै। आगा कहै छथि जे सूझहि राम चरित मणि माणिक, आर ई सब भेला के बाद की होइया? हुनक जे नखक प्रकाश जन हृदय में आबि जाइ छै तऽ सूझै, अहुठमा सूझनाइ अपना सब मैथिली में कहै छियै तऽ सूझऽ लगैत अछि, देखाइत लगैत अछि। कि तऽ रामचरित रूपी जे माणिक्य छै, मणि छै, से देखा लगैत छनि। गुरुजी के नखक प्रकाश हृदय में आबे देरी हृदय के नेत्र खुल जाय छै। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, आर जे संसार रूपी रात्रिक दोष दुख मिटा जाइ छै। आ तकर बाद की होइ छै? जे सूझै रामचरित मणि माणिक, आर रामचरित रूपी जे मणि माणिक्य सब अछि ओ सूझऽ लगैत छै, देखाई देबऽ लगैत अछि। गुपुत प्रकट जहाँ जे जहि खानिक, आर ओ गुप्त रूप से प्रकट रूप से जतऽ जाहि खान में अछि, यानी ओ सब सबटा देखाई पड़ऽ लगै छै। एहन गुरु के महिमा छनि, गुरुक नखक नह के प्रकाशक महिमा छनि, जे हृदय में अबैत देरी हृदय के नेत्र खोलैत और रामचरित रूपी मणिक माणिक जतऽ जाहि खान में जतऽ छै गुप्त रूप से प्रकट रूप से सबटा देखाई पड़ऽ लगैत छी। से तुलसीदास जी अपन गुरुजी के वंदना करैत कहै छथि जे हुनके प्रभाव से मतलब हम ई सब सबटा लिख रहल छी। एहन हुनकर प्रभाव छनि गुरु के महिमा। तो एहिठमा गुरु के चरण रज
चरण धूल के महिमा, नखक महिमा ई कहै छथि। आगा कहै छथिन जे जथा सुअंजन अंजिद्रिग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बनो, भूतल भूरि निधान। मतलब ओ चरण नख के प्रकाश के आगा वर्णन करैत कहै छथि कि जेना सिद्धांजन, सिद्धांजन की होइ छै? अंजन भेलै काजर। पहिले सुनैत हेबै जे सिद्ध कायल काजर होइत छलै, ओकरा सिद्धांजन कहै छै। ओ सिद्ध कायल काजर आँखि में लगबैत देरी पूरा आकाश पताल जतऽ जे छै, वन पर्वत जतऽ जे छै से सब देखाई लगै छलै। जथा सुअंजन अंजिद्रिग, साधक सिद्ध सुजान, यानी जेना सिद्ध जन आँखि में, जेना ओ सिद्धांजन आँखि में लगा कऽ साधक गण, सिद्धगण, सुजानगण कौतुक बस, कौतुक देखत शैल बनो। कौतुके में मतलब खेल खेल में शैल यानी पहाड़, वन और भूतल भूरि निधान, और भूतल यानी पृथ्वी के नीचा में बहुत रास जतऽ जे खान छै से सबटा जेना देखऽ लगैत छथि सिद्ध जन सब, सुजान जन सब ओ सिद्धांजन लगा कऽ। तहिना गुरु के नखक जे प्रकाश छै ओ आबैत देरी सबटा आकाश पताल पृथ्वी पर जतऽ जे चीज छै, जे खान छै से सबटा देखाई पड़ऽ लगै छै। एहन गुरुक ओ नखक प्रकाशक प्रभाव छनि, ज्योतिक प्रभाव छै। तो आई गुरु वंदना में मात्र गुरु के चरण रज, मतलब चरण कमलक रज धूरी आर गुरु के नख ज्योति, नखक प्रकाशक महिमा, ई दूटा महिमा मात्र बता कऽ ई तुलसीदास जी बतेलनि जे बस हम गुरु के ज़्यादा से ज़्यादा यह चरण धूल के महिमा और नखक प्रकाश के महिमा बता सकै छी। एहन जे गुरु महाराज छथि जिनकर चरण धूल आ नखक प्रकाशक ज्योति के ई महिमा छनि, तऽ बाँकी हुनकर जे पूरा संपूर्ण जे हुनकर चरित्र छनि, हुनकर जे संपूर्ण गुरु महाराजक जे संपूर्णता छनि ओकर वर्णन के कऽ सकैया? गुरु महाराजक पूर्णता के वर्णन के कऽ सकैया? जय श्री हरि।